Good morning, friends. Myself Yogen Singh, Assistant Professor, BIU College of Pharmacy. Today, your topic is एथ्रोसाइट्स abnormal cells and their significance. क्या होता है एथ्रोसाइट्स, कैसे इसका साइज होता है, क्या इसके सिग्निफिकेंस हैं, क्या इसके नॉर्मल्स वैल्यूज़ हैं, आज हम इसके बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले एथ्रोसाइट्स होता क्या है, इसके बारे में जानेंगे। एथ्रोसाइट्स होता है हमारा आरबीसी मतलब रेड ब्लड सेल्स। क्या होता है एथ्रोसाइट्स? रेड ब्लड सेल्स ऑल्सो कॉल्ड इज एथ्रोसाइट्स। रेड ब्लड सेल्स को, आरबीसी को हम लोग एथ्रोसाइट्स भी बोलते हैं। सेलुलर कंपोनेंट ऑफ ब्लड, मिलियंस ऑफ द सर्कुलेशन ऑफ वर्टिब्रस गिव ऑफ की ब्लड। बहुत सारी मल्टीपल मिलियंस जो ब्लड सेल्स होती हैं, वहाँ से हमें एथ्रोसाइट्स और डब्ल्यूबीसी आरबीसी ब्लड में प्रेजेंट होते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स, कलर्स एंड कैरी ऑक्सीजन फ्रॉम द लंग्स टू टिश्यू। और जो ब्लड का काम होता है, आरबीसीज का काम होता है, वो क्या होता है? ऑक्सीजन को कैरी करना और जो न्यूट्रिएंट्स हैं उसको कैरी करना, और वो कहाँ तक ले जाना? लंग्स, टिश्यू या ऑर्गन, होल बॉडी तक ले जाना, इसका ये काम रहता है। द मेजर ह्यूमन ऑफ रेड ब्लड सेल्स इज स्मॉल राउंड ऑफ बाइकॉन। इसका जो शेप साइज हो जाता है वो राउंड होता है और बाइकॉन केप होता है। द appears dumbbell shape is the profile। इसका डम्बेल शेप होता है। दे आर द स्मॉलेस्ट सेल इन द मैमल्स बॉडी। सबसे छोटी यूनिट होती है हमारी बॉडी में। आरबीसीज कॉन्स्टिट्यूट 99% ऑफ ब्लड सेल्स। 99% ब्लड सेल्स होती हैं, और ये देखिए इस टाइप की यहाँ पे प्रेजेंट रहती हैं। इसका वाई कॉनकेव साइज है, राउंड है। नेक्स्ट हमारा क्या है? द फंक्शन ऑफ द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ द ऑक्सीजन ट्रांस। इसका मेन जो फंक्शन होता है, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स को, हीमोग्लोबिन या हीम को ट्रांसपोर्ट करना, ब्लड में प्रेजेंट रहना। तो उसकी वजह से बहुत सारे फंक्शन भी होते हैं। डब्ल्यूबीसी है, प्लेटलेट्स है, ये भी सारी चीज़ें रेगुलेट होती हैं। तो ऑक्सीजन टू सेल एंड टिश्यू एज कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द सेल एंड टिश्यू ऑफ द लंग्स फ्रॉम द एक्सचेंज विथ O2। जो हमारा प्रोसेस होती है पूरी, पहले हमारे हार्ट में, पहले लंग्स से लंग्स क्या करेगा? लंग्स का फंक्शन होता है प्यूरिफिकेशन। प्यूरीफाई होके ब्लड पूरी बॉडी में जाता है, वो जो ऑर्गन जिसको ज़रूरत है वो ब्लड ले लेता है। ऐसे ही मायोग्लोबिन इज कंपाउंड रिलेटेड टू द हीमोग्लोबिन एक्ट स्टोर। जितनी भी हमारे मायोग्लोबिन, ये प्रोटीन होती है, वो क्या करती है? स्टोर करने का, हीमोग्लोबिन को स्टोर करने का या हीमोग्लोबिन के फंक्शन को रेगुलेट करने का काम करती है। स्टोर ऑक्सीजन इन मसल सेल्स। देन कलर ऑफ रेड ब्लड सेल्स किसके कारण होता है? हीम ग्रुप होता है हमारे ब्लड में प्रेजेंट, उसके कारण हीमोग्लोबिन इसका नाम पड़ा है, और ब्लड रेड होता है इसी के कारण। द फंक्शनल लाइफ लाइन ऑफ द रेड ब्लड सेल इज अबाउट 100 to 120 डेज। इसकी जो लाइफ साइकिल है वो 100 से 120 दिन है इसकी लाइफ साइकिल। एबनॉर्मल एंड सिग्निफिकेंस ऑफ एथ्रोसाइट्स। क्या क्या एबनॉर्मलिटीज़ होती हैं, तो इसके सिग्निफिकेंस क्या है ब्लड में? तो एबनॉर्मलिटी मतलब उसका साइज और शेप डिस्टर्ब हो जाएगा, जैसे कि यहाँ लिखा है प्राइमरी एबनॉर्मलिटीज एथ्रोसाइट्स मेम्ब्रेन लीड टू द वैरायटी ऑफ क्लिनिकल सिम्टम्स या सिंड्रोम्स इंक्लूड हेरिडिटी, स्पॉन्डिलोलाइटिस, एनीमिया, थैलेसीमिया, पॉलीक्रिस्मिया। ये सारी सब हमारी एबनॉर्मलिटीज़ है, ब्लड में प्रेजेंट रहती है। एबनॉर्मलिटीज़ ऑफ द एथ्रोसाइट्स शेप ऑफ द पेरिफेरल ब्लड स्मीयर। जो स्मीयर होती हैं ब्लड की, वो भी उसका जो शेप है वो डिस्टर्ब हो जाएगा, वो उसके जो बीच का पार्ट है वो बहुत ज़्यादा थिक हो जाएगा और चौड़ा हो जाएगा, स्पेस वाइडर हो जाएगा उसका। सबसे पहले एनीमिया है। तो एनीमिया क्या करता है? वन ऑफ द टाइप ऑफ रेड ब्लड सेल डिसऑर्डर। सबसे बड़ा ब्लड का डिसऑर्डर एनीमिया है। अब वो किस प्रकार का एनीमिया है वो डिपेंड करता है। ए लेक ऑफ मिनरल्स आयरन इज योर ब्लड commonly cause this disorder and your body need to iron to produce the protein hemoglobin। जो बॉडी को हमारी नीड है, आयरन्स की है, हीमोग्लोबिन्स की है, मिनरल्स की है, विटामिन्स की है, तो वो क्या वहाँ से लेता है। इन्हीं की चीज़ अगर वो लेता है, अगर वो ना मिले, ये सारी चीज़ें हैं, जैसे बॉडी को आयरन की ज़रूरत है, प्रोटीन की है, हीमोग्लोबिन की है,
या मिनरल्स की है, सॉल्ट्स की है, अगर ये चीज़ ना मिले तो एनीमिया हो जाता है। तो क्या होता है, कैरी ऑक्सीजन फ्रॉम द लंग्स टू द रेस्ट योर बॉडी। आप देख रहे हैं आप एनीमिया के जो साइज हैं, नॉर्मल साइज आपका ये है, और जो स्किल सेल्स होती हैं वो इसका साइज ये है, एबनॉर्मल हीमोग्लोबिन्स ये हैं, सारी एबनॉर्मलिटी सिग्निफिकेंस आपके इस एनीमिया में आ गए हैं। ब्लड जैसे आप देख रहे हैं, दीज आर मैनी टाइप्स ऑफ एनीमिया, बहुत प्रकार की एनीमिया होती है। तो जैसे आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया है, ऐसे ही प्रिनोकोसिस एनीमिया है, जैसे एप्लास्टिक एनीमिया है। तो ये आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया, डेफिशिएंसी ऑफ एनी ऑकर्स वो द ब्लड बॉडी डज नॉट हैव इनफ आयरन, जो बॉडी में आयरन की कमी हो जाती है उसको हम आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया, मतलब जिस चीज़ की हमारी बॉडी में कमी हो जाती है उसी की वो एनीमिया हो जाता है। जैसे प्रिकोनोसिस एनीमिया, इसमें क्या होता है, ऑटो इम्यून्स कंडीशन इज़ वीक फॉर योर बॉडी इज़ अनेबल टू एब्जॉर्ब सफिशिएंट अमाउंट ऑफ विटामिन B12। अगर आपको प्रिकोनोसिस एनीमिया हो जाएगा तो जो आपकी बॉडी में विटामिन B12 की कमी हो जाएगी, इनसफिशिएंट हो जाएगा, इसी की वजह से आपकी एनीमिया में हो जाएगा। एप्लास्टिक एनीमिया क्या होता है, बट सीरियसली कंडीशन इज विच योर बोन मैरो स्टॉप मेकिंग इनफ टू न्यू सेल्स। बोन मैरो मतलब जो ए प्लास्टिक एनीमिया वो होता है जो हमारी बोन्स होती हैं उसमें बोन मैरो होता है। बोन मैरो का फंक्शन जो होता है वो न्यू ब्लड को बनाना होता है, न्यू मेकिंग फंक्शन ऑफ ब्लड, तो वो कम हो जाएगा, स्लो हो जाएगा। ऑटो इम्यून हेमोलाइटिक एनीमिया, ये भी एक एनीमिया है, कॉज द इम्यूनिटी सिस्टम या इम्यून सिस्टम डिस्ट्रॉय और रेड ब्लड सेल्स, जिसमें हमारी रेड ब्लड सेल्स कम हो जाती हैं, मर जाती हैं या ख़राब हो जाती हैं। फास्टर देन योर बॉडी कैन बी रिप्लेस दैम, इसको बॉडी हमारी बहुत तेज़ फास्ट करती है किसको रिप्लेस करने के लिए, रेड ब्लड सेल्स को, बट ये नहीं हो पाती तो एनीमिया हो जाता है। स्केल सेल एनीमिया इस टाइप ऑफ एनीमिया ड्रॉ द नेम ऑफ द ऑनलेस स्केल्स। इसमें क्या होता है, शेप और साइज इसका इरेगुलर हो जाता है, लंबा हो जाएगा, पतला हो जाएगा, थिक हो जाएगा, थिन हो जाएगा, तो ये हमारी एनीमिया इस टाइप की है। देन थैलेसीमिया इज अ ग्रुप ऑफ एनर्जाइजिंग ब्लड डिसऑर्डर्स, एक बहुत बड़ा एक डिसऑर्डर है। इसमें बहुत सारी चीज़ें होती हैं डिसऑर्डर, जैसे जस्ट लाइक जेनेटिक मटेरियल या म्यूटेशन या डिस्टर्ब हो जाता है किसी भी चीज़ के लिए। प्रोकशन ऑफ हीमोग्लोबिन्स, व्हेन रेड ब्लड सेल्स डू नॉट हैव इनफ हीमोग्लोबिन, ऑक्सीजन डज नॉट गेट टू ऑल पार्ट्स ऑफ बॉडी, ऑक्सीजन दैन डू नॉट फंक्शन प्रॉपरली। इसमें क्या प्रॉपर बॉडी फंक्शन नहीं करती, किसकी वजह से, क्या क्या होता है इसमें, ये देख रहे हैं इरेगुलर शेप हो जाता है इसमें बॉडी का, ब्लड का, तो इसमें बोन डिफॉर्मेलिटीज़ आ जाती हैं, बोन टेढ़ी मेढ़ी हो जाती हैं। दूसरा एनलार्ज स्प्लीन हो जाती है, जो स्प्लीन हमारा होता है वो क्या करता है, RBCs की जो जो बेकार चीज़ें होती हैं, मतलब सेल्स होती हैं, उसको रप्चर करने का या रिपेयर करने का काम करता है। हार्ट प्रॉब्लम्स भी, जब वो ब्लड प्रॉपर मिलेगा नहीं बॉडी को तो क्या होगा, इनलार्जमेंट, हमारी बॉडी जो है वो रिक्वायरमेंट होती है ब्लड की, तो हार्ट में ब्लड की प्रॉब्लम्स हो जाएगी या कमी हो जाएगी। दैन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट डिले इन चिल्ड्रन, अगर ये बच्चों में होती है एनीमिया तो क्या होगा, बच्चों की ग्रोथ वहाँ पे स्टॉप हो जाएगा। नहीं, पॉलीकैस्मिया वेरा, इट इज़ अ ब्लड कैंसर कॉजेज ऑफ द जेनेटिक मटेरियल, इफ हैव पॉलीकैस्मिया योर बोन मैरो मेक टू मैनी। इसमें क्या होता है, जो बोन मैरो होता है, बोन्स होती हैं, बोन मैरो होता है, बोन मैरो क्या करता है, रेड ब्लड सेल्स या ब्लड को बनाने का काम करता है, वहीं पे वो कम हो जाता है। द कॉजेज योर ब्लड इज़ थिक इन, उसमें क्या होता है, जो ब्लड की क्वांटिटी है वो थिक हो जाती है, थिकनेस एंड फ्लो मोर स्लोली, और जब थिक हो जाएगा तो ब्लड की जो फ्लो है या बहने की क्षमता है, जाने की क्षमता है, वो कम हो जाएगी। पुटिंग यूर रिस्क योर ब्लड क्लोट, इसमें क्या होगा, रिस्क रहता है ब्लड के क्लोट होने का, जमने का, आर्टरीज या वेंस में। कैन कॉज हार्ट अटैक और स्ट्रोक, हो सकता है अगर ब्लड प्रॉपर हार्ट तक पहुंचेगा नहीं या आर्टरीज या वेन तक पहुंचेगा नहीं तो इसमें हार्ट अटैक के चांस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। Any questions, and give your comment box in YouTube comment box, and thank you so much,
and subscribe my channel, like, share, comment, and thank you so much.